इनको भौंकने की आदत है, ये भौंकने में माहिर है। तो उनकी सरसा की मीटिंग बुलाई और जो हमने कैंडिडेट खड़ा किया है यहाँ से संदीप वाल्मीकि, साथ में तो उसके कार्यकर्ताओं के साथ इंट्रोडक्शन करवाई और उसके साथ साथ आगे कैसे इलेक्शन को लड़ना है उसकी हल्के वाइज साथियों की ड्यूटियां लगाई है। जहां हमारा हल्का का अध्यक्ष और हल्का का इंचार्ज दोनों मिलकर के इस इलेक्शन का संचालन करेंगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, वही कार्यकर्ता और जोन इंचार्जों की भी मैंने आज ड्यूटी लगाई है कि वो आज के बाद अपने अपने जोन की बैठक करें और जो जोन इंचार्ज है वो जोन के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के एक के घर डोर टू डोर वोट मांगने के लिए जाएगा। मुझे अपनी टीम पे बहुत भरोसा है। सारे के सारे जो साथी हैं वो अगले एक हफ्ते में कोई शहर का वार्ड ऐसा नहीं बचेगा जो डोर टू डोर नहीं हो जाएगा, कोई गांव का ऐसा वार्ड नहीं होगा जिसके अंदर डोर टू डोर हाजिरी ना लग जाए, एक एक मतदाता से जा करके वोट की अपील ना करके आए। उसके साथ साथ मैंने कैंडिडेट्स के भी प्रोग्राम बनाने के लिए कहा है और मैं स्वयं भी सरसा में 3-4 दिन जो है सारे विधानसभा क्षेत्रों में लगा करके जाऊंगा। हम हल्के के स्तर पे मीटिंग करेंगे या एक एक दिन में अगर मैं 15-15, 20-20 काम भी करूंगा तो उसमें 2-2, 3-3 हल्के जो है कवर कर दूंगा। सारा का सारा लोकसभा क्षेत्र में स्वयं भी कवर करूंगा और वहीं अपने साथियों की सबकी जिम्मेवारी रहेगी कि कोई भी यहाँ से अपना सरसा जिला में ही रह करके अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करें। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं, ना हिसार जाने की जरूरत, ना कुरुक्षेत्र आने की जरूरत। ये मैंने आज सबकी ड्यूटियाँ लगाई है। हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह, बहुत हौसला है। कांग्रेस के पास और भाजपा के पास केवल अब एक प्रचार है जो हमेशा झूठ का सहारा लेकर के अफवाहें फैला करके कहीं ना कहीं मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश करता है। हमने जैसे संदीप का नाम दिया, यूथ है, पढ़ा लिखा लड़का, इंजीनियर है, छोटी उम्र का है। ये जो जितने भी पुराने धुरंधर राजनीतिक आदमी हैं इनका और कोई काम नहीं बचा। अब ये अगले की कैसे उसका तोड़ निकाला जाए उस काम में लग जाते हैं। कांग्रेस का जहाँ तिवारी इस बात को लेकर के पिट गया आज कि आज तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई, अब तक संगठन नहीं बना पाई। आज भी कांग्रेसी जूतम बजा रहे हैं आपस में। और वहीं भाजपा की हालत ऐसी है कि भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट है, चाहे अशोक तंवर जी है, चाहे चौधरी रणजीत सिंह है, चाहे कोई धर्मवीर है या कोई मनोहर लाल खट्टर खुद हैं, कोई कैंडिडेट अब तक जाकर के गांव में प्रचार नहीं कर पाया, गांव के लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव इन्होंने पिछले 5 वर्षों में किया है, आज किसान जागरूक हो चुका है। किसान आज हर आदमी से, हर राजनीतिक व्यक्ति से, जिन लोगों ने उनको प्रताड़ित किया, उनसे सवाल और जवाब करता है और पूछता है कि हमें दिल्ली जाने से अगर आप रोक सकते हो तो हम आपको अपने गांव में आने से क्यों नहीं रोक सकते। ये हमारा भी अधिकार है, तुम्हारे पास तो अधिकार नहीं था, तुम तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की ताकत की वजह से कर रहे थे। आज कील गाड़ने वाले लोगों की कील उखाड़ने का लोगों ने फैसला कर लिया। मैं हिसार के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हिसार में 3 उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार के सामने, एक जेजेपी से, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से आने वाला है। तीनों के तीनों 4.5 वर्ष तक मलाई खाने वाले थे। तीनों ने किसानों को परेशान किया था और उन तीनों उम्मीदवारों को हिसार के जो मतदाता हैं वो बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। हमारी उम्मीदवार बहुत बड़े वोटों से जीत करके आएगी क्योंकि लोगों का विश्वास हमारे प्रति बड़ा है। हमने लोगों की लड़ाई लड़ी, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की, चाहे उन पर कभी भी किसी भी तरह का अत्याचार सरकार ने करने का प्रयास किया, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जो उनके साथ जाकर के खड़ी हुई और उनकी लड़ाई विधानसभा में लड़ी, बाहर भी लड़ी, उनको न्याय दिलवाने का काम किया। आज सरसा के कार्यकर्ताओं को साहब ने स्वयं देखा है, जितनी हम लोगों की
कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है, इनके जलसे भी नहीं होंगे। हमारा कार्यकर्ता इतना काम का समय होने के बाद किस तरह से हाल जो है खचाखच भरा हुआ था, जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर भी खड़े थे। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित तो है ही है, उसको ये भरोसा है कि मैं अपना बूथ हर हालत में जीतूंगा, लोगों पे विश्वास है। ये जो दोनों पार्टियां, ये नेशनल पार्टी जो है, इनकी सोच ये है कि क्षत्रिय पार्टियां खत्म हो, ताकि नेशनल के स्तर के ऊपर तुम दो पार्टियां ही सत्ता में रह सको, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों का भी सेंटर में दखल पूरा होना चाहिए। अगर क्षेत्रीय पार्टियों का सेंटर में दखल नहीं होगा तो फिर सेंटर अपनी मनमर्जी चलाएगी, फिर वो अपनी मनमर्जी के निर्णय लेंगे, फिर वो स्टेट को दबा के रखना चाहेंगे। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट भी जीत करके जाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए लोग जिताते हैं कि जो आपकी रीजनल पार्टियां आम आदमी की पीड़ा को समझती हैं, उसको आम आदमी का पता है कि मैंने इसको किस तरह से लाभ पहुंचाना है, मैंने इसकी कैसे मदद करनी है, कैसे सहायता करनी है। इसीलिए लंबे समय तक देखा नहीं आपने, इस देश में आज भी रीजनल पार्टियां जो है ज़्यादातर स्टेट में सत्ता में है, और आज भी ज़्यादातर रीजनल पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट ही बनाए जाते हैं। अगर बीजेपी और नेशनल कांग्रेस जो है, ये दोनों ये कहती है कि हम नेशनल पार्टी हैं, तो फिर ये रीजनल पार्टियों का सहारा क्यों लेती है? इनको छोड़ देना चाहिए, फिर इनको अकेले अपने दम पे लड़ना चाहिए। ना कांग्रेस अपने दम पे लड़ सकती, ना बीजेपी अपने दम पे लड़ सकती। कांग्रेस ने एनडीए बना लिया, वहीं उन्होंने वो बना रखा है आपका एनडीए जो है, इंडिया और एनडीए दो बना रखे हैं अलग। तो ये मान के चलो कि आज किसी का भी काम बिना रीजनल पार्टी के नहीं चल सकता, पर ये जितना भी मतलब अपना दाव लगाने के लिए, अपना राज बनाने के लिए रीजनल पार्टियों को साथ ले लेते हैं, और फिर जब सत्ता में आते हैं तो रीजनल पार्टियों को कमज़ोर करने में फिर ये कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर ये सोचते हैं कि हमारा राज रहे, ये अलग हो जाए इससे। आपको कुरुक्षेत्र के रण में क्या माहौल दिख रहा है? तुम आओ आकर के देखो, मेरे सामने जो लड़ने वाले हैं वहाँ लोगों में एक सीधा मैसेज है, दोनों बड़े सेठ हैं और दोनों हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में चलने वाले हैं। एक पल्लेदार बन रहा है आजकल और एक मजदूर बन के गेहूँ काटने का काम कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी हालत क्या होगी। कभी चाय बनाते हैं, कभी गेहूँ काटते हैं, कभी पल्लेदारी करते हैं, नौटंकी कर रहे हैं। इस नौटंकी से वोट नहीं मिलता, वोट विश्वास का होता है। वहाँ के लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है, मैंने उनकी बहुत लड़ाई लड़ी है, और वहाँ तो सीधा जमींदार और मालदार की लड़ाई है। अभी फिलहाल इनेलो ने 6 टिकटें अनाउंस की हैं, 4 अभी बाकी हैं, वो कब तक होंगी? दो तो 1-2 दिन में कर देंगे और 2 थोड़ी सी और रुकेंगे। ऑल ओवर हरियाणा में किस तरह के साथ देखते आपका हो? गठबंधन क्या होगी? सीट देंगे उनको? नहीं, अकाली हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। ऑल ओवर हरियाणा में तय हो गया था परसों कि वो हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। ऑल ओवर हरियाणा में किस तरह देखते हैं 10 सीटों पे? ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनकी हालत देखने लायक होगी। जो कहते थे हम 10 की 10 जीतने में सक्षम है, वो तो टिकट ही अनाउंस नहीं कर पा रहे बेचारे, उनकी तो हालत बहुत खराब है। भाजपा वालों को कोई बता दो किसी काम में बढ़ने देता है तो जब वोट मांगने जाते हैं, तुम सरसा के सारे साथी हो यहाँ पे। अशोक तंवर जो है कहीं वोट मांगने गए हैं, विरोध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना विरोध। किस बात का विरोध है बताओ फिर? अशोक तंवर का विरोध नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के फैसलों का विरोध है, बीजेपी का विरोध है। अशोक तंवर तो पहले भी यही घूमता था, तब तो इसका कोई विरोध नहीं करते थे। मुझे कई शादियों में मिला है, कई फंक्शनों में मिला है, कहीं विरोध नहीं। लेकिन जैसे ही भाजपा का पटका पहना, साथ के साथ विरोध का सामना करना पड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पटका पहन लेता तो लोग स्वागत करते, फूलमालाएं पहनाते। आप नॉमिनेशन कब तक करेंगे? मैं 1 तारीख को। सर, हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। कुछ महीनों से नहीं, कुछ दिन से। और कल तक भी उनका गठबंधन था, परसों तक भी। अगर गठबंधन ना रहता तो उनके बनाए हुए चेयरमैन पहले हटा दिए जाते।
उनके लगाए हुए वकील जो थे सरकारी वो पहले हटा लिए जाते। ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग अलग हुए थे कि लोकसभा के चुनाव तक हम एक दूसरे का, भाजपा सिर्फ ये चाहती थी कि जो वोट ये थोड़ा बहुत लेंगे उससे भाजपा को फायदा मिलेगा, लेकिन अब लोगों को है इनका सारी चीज़ों का सामने आ गया, असलियत का पता लग गया कि आज भी ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, आज भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का 4 वर्ष तक मुख्यमंत्री के सामने हमने लगातार धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, सरकारी दवाइयों के खरीद का घोटाला, इवन उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में पकड़े गए 3 करोड़ रुपए का जो मामला था वो एसएस बोर्ड के अंदर एग्जाम देते हुए उसके कापियाँ बदलते हुए लोग पकड़े गए थे, वो एक घोटाला। उसके साथ साथ जॉब लगाने के नाम पे पैसे लिए जा रहे थे, वो पेपर घोटाला। अनेक घोटाले हमने सबूत के साथ विधानसभा में दिए। मुख्यमंत्री ये जो मनोहर लाल खट्टर जब तुम मुख्यमंत्री था तब क्यों नहीं जांच कराई? आज सैनी कहता है मैं जांच कराऊंगा, तो फिर सैनी अखबार में स्टेटमेंट देने के बजाय पहले सार्वजनिक करे ना शराब घोटाला, सार्वजनिक करे धान घोटाला, सार्वजनिक करे रजिस्ट्री घोटाला। वो दम नहीं है, ये केवल अखबारों तक है। इनको भौंकने की आदत है, ये भौंकने में माहिर है। सिर्फ अखबारों में ये बात कहेंगे, जांच नहीं कराएंगे, जांच कराते तो मारे जाएंगे। खनन घोटाले की जांच कराई पिछले 10 साल के, अगर दम है नायब सैनी में, अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है, मैं तो कहता हूँ डम्मी है, मुख्यमंत्री है ही नहीं। आज भी खुद ये बयान देता है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कहाँ है? पिछले 10 साल का खनन का माफिया, अगर खनन घोटाले की जांच हो जाए तो ये मुख्यमंत्री खुद फंस जाए। इसके खिलाफ मेरे पास अनेक शिकायतें आई थी, आज भी कॉपियाँ पड़ी हैं। ये कहता है कोई लिखित में दे, मैं कल ही भेज देता हूँ, करा देगा जांच, पूछ लो उससे। इसके खुद के खिलाफ पंचायतों ने लिख के दिया कि हमारी गांव की मिट्टी खोद के खा गया गई। ये जब मंत्री था, सीपीएस इसको बनाया हुआ था, तब की बातें हैं। मैंने विधानसभा में इसके खिलाफ जांच की मांग करी थी। आपके हिसाब से चरणजीत चन्नी साबित होगा हरियाणा का? मैं छोटी बातें नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ जो लुटेरे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चन्नी पन्नी शब्द जो है, जो जिनकी विचारों का राजनीतिक जीवन शुरू होने से पहले खत्म हो गया, वो करते हैं। किसान भी उनकी भाषा बोलने लगे। किसान का अनाज मंडी में आ गया, उसको प्रॉपर परचेज करने की बजाय आज परचेज बंद कर दी है। परचेज बंद नहीं है, परचेज तो बंद करी थी। उसके इलावा नमी के नाम के ऊपर पहली दफा गेहूं में लूट है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मंडी के अंदर नमी, गेहूं की नमी के कारण किसान को सस्ते में गेहूं बेचने पे मजबूर कर रखा है। सरकार खरीद नहीं रही, आड़ती के पास जाता है, वो अपनी मनमर्जी के रेट देता है, मनमर्जी से खरीदता है। मतलब आज भी सरकार जो है लगातार लूट में लगी हुई है, दोनों हाथों से लूट करके किसान को परेशान करने में लगी हुई है। यहाँ नहीं, 2 मंडियाँ बंद कर दी, डांड की मंडी जो बंद होगी, और डांड के साथ है आपकी कुंडरी की जो है, वहाँ के किसान को कहे भी सीधा अडानी के वहाँ ले जा करके गेहूँ डाल के आओ, उसके गोदाम जो बने हुए, जो उसने वो बना रखे हैं बड़े बड़े सैलो जो है, और उसमें जब ले जाते तो एक दिन 11,000 क्विंटल गेहूँ गई थी, 4800 क्विंटल गेहूँ वापस कर दी कि नमी है इसमें। अगर मान लो मैं कोई ट्रैक्टर किराए पे करके लेके गया, मेरा 30 किलोमीटर दूर गाँव है मंडी से, और मैं उस ट्रैक्टर को लेके गया हूँ, पहली बात तो पूरी रात लाइन में लगना पड़ता है, लाइनें बहुत लंबी लंबी 10-10 किलोमीटर की, वहाँ खड़े हो जाओ। वहाँ खड़े होने के बाद नंबर आता है, नंबर आने के बाद कहते इसमें नमी है, वापस ले जाओ। तो जो गरीब आदमी है, जिसके कोई 100 मन गेहूँ होगी मुश्किल से, वो तो ट्रैक्टर के भाड़े में ही गेहूँ बेच के आ जाएगा। भाजपा और कांग्रेस के जो पत्र सामने आए उनको कैसे देखते हैं आप? भाजपा और कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं किसान का जिक्र नहीं किया, कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं किया, कहीं ओबीसी का ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यही हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी ने भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने बयान तो दिया है कि मैं एमएसपी का कानून बनाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में दोनों पार्टियां चिल्लाती हैं, ये कांग्रेस वाले बहुत चिल्लाए, लेकिन इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं ये नहीं लिखा
कि हमारी सेंटर में सरकार बनने के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। आज भी नहीं है। ये किसान विरोधी है, ये कर्मचारी विरोधी है, ये मजदूर और गरीब के विरोधी है। ये तो सिर्फ कैसे बड़े इंडस्ट्रीज को फायदा मिल सके उसके ऊपर सोचते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे सवाल उठाए कि ये प्रॉपर्टियों के सर्वे करेंगे, आपके मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, जिनके बच्चों को बेच ये सिर्फ और सिर्फ बुखलाउट है प्रधानमंत्री जी। ये मुसलमान को अलग थलग करना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव को जीतने का प्रयास है, नहीं जीत पाएंगे। 102 सीट की जो अब तक जो वोटिंग हुई है, जो रिपोर्ट इनके पास गई है, उससे इनको साफ और स्पष्ट बता दिया गया कि तुम 200 से भी कम में जाने वाले हो। तब ये नया कार्ड निकाल करके ले आए, तब ये मंगलसूत्र की बात करी है। मोदी जी को मंगलसूत्र की बात नहीं करनी चाहिए, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता। जो खुद मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाए, वो किसी के मंगलसूत्र की बात क्यों करें। ठीक है जी।